हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हो आप सब? मैं हूं एकदम बढ़िया एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर ऑल यू गाइस वाचिंग माय वीडियो। तो आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसी जरूरी चीजें या 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए फॉर योर कमर्शियल लाइसेंस इन कनाडा। अब कमर्शियल लाइसेंस हो सकता है अगर आप वैंकूवर आते हैं तो क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ऑल दीज लाइसेंसेज आर कमर्शियल लाइसेंसेज, कमर्शियल मोटर व्हीकल लाइसेंसेज। कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके बारे में होने वाली है ये वीडियो, लाइक आई सेड। ठीक है जी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज राइट अवे गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है जी, बिना टाइम खराब किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लीजिएगा सो दैट आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग कमर्शियल लाइसेंसेस इन कनाडा। ठीक है जी, लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द वीडियो राइट अवे। गाइस, बात करते हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट की। वो होता है डीएल एक्सट्रैक्ट, जो आपको इंडिया से टेक्निकली लाना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट इंडिया से नहीं लाते और कनाडा आ जाते हैं तो एक ही तरीका है कि या तो आप ईमेल में मंगवाएंगे या पीडीएफ फॉर्मेट आपके पास होगा, या फिर आप फिजिकल तो लेटर्स आने में आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे और वो सेफ भी नहीं है, गुम गया लेटर, दिस दैट व्हाटएवर कैन हैपन। इंडिया में आप फिजिकली है नहीं तो आपको एक्सट्रैक्ट देगा कौन? तो गाइज, होता क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की अथॉरिटीज को आपको वो जो लेटर है डीएल एक्सट्रैक्ट वो चाहिए जेन्युइन, यानी ओरिजिनल कॉपी जो आपको मिलती है ड्राइविंग अथॉरिटी ऑफ, जो भी दिल्ली में है या कहीं पे भी है। जैसे मैं दिल्ली में था तो ड्राइविंग अथॉरिटी ऑफ दिल्ली से मुझे वो लेटर मिला था। ये चीजें कोई बताता नहीं है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से आपको समझ में आए कि क्या लाना चाहिए बिफोर यू कम टू कनाडा। काफी सारे भाई बंधु जो हैं सितंबर अक्टूबर में आने वाले हैं कनाडा, तो अगर ये चीजें करके आएंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। तो डीएल एक्सट्रैक्ट के लिए क्या करना है गाइस, सीधा जाइए ड्राइविंग अथॉरिटी, 50 रुपए की फीस है। ऑनलाइन फॉर्म वो सबमिट करेंगे आपके सामने और हाथों हाथ आपको जो ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट है, जो जितने भी साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर सॉर्ट ऑफ आपको मिल जाएगा गाइस। उसको स्टैंप जरूर करवा लेना, अगर वो स्टैंप नहीं हुआ तो ये सिंपली मना कर देंगे आपके मुंह पे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो स्टैम्प्ड एंड साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीएल एक्सट्रैक्ट दैट यू ब्रिंग इन। ये तो हुआ पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा और तीसरा डॉक्यूमेंट है, उसको एक्चुअली हम कंबाइंड कर सकते हैं। कंबाइंड में क्यों कर सकते हैं वो मैं बताता हूं आपको गाइस, क्योंकि ये कहते हैं कि 3 साल, जो कनाडा की अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं कि 3 साल आफ्टर यू गेट योर क्लास 5 लाइसेंस या जी लाइसेंस इन टोरंटो या एनी अदर प्रोविंस, जब आपके पास वो लाइसेंस आ जाता है जो कनाडा इक्विवेलेंट है, उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सो दैट आप कमर्शियल लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो सकें। अब वो 3 साल का एकदम से एक्सपीरियंस कहां से ले आए? तो उसके लिए काम आते हैं गाइस सेकंड और थर्ड डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कोई आपको नहीं बताने वाला, कहीं आपको इंटरनेट पे मिलने नहीं वाला। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सरखपाई करी, तब जाके ये डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। एक मेरे भाई ने अप्लाई किया था तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे एग्जैक्ट बताया कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट इस वीडियो में रीड करके बताऊंगा ताकि आप एग्जैक्ट वही फॉर्मेट अपने लेटर्स पे लिखवाएं और उसको डीएल अथॉरिटी या फिर पुलिस स्टेशन से सर्टिफाई करवाएं। ठीक है जी, तो पहला मैं जो एक फॉर्मेट है मेरे कंप्यूटर में है, मैं उसको पढ़ सकता हूं। वो इस तरह से है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। ये पहला सेकंड डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप, सेकंड और थर्ड को हम बेसिकली कंबाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो मैं रीड कर रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, अब ब्रैकेट में आप अपना नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पंकज कुमार मान लीजिए नाम है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट पंकज कुमार हैज नो मोटर रिलेटेड ऑफेंसेस / violations / tickets that will affect driving within the past 2 years। ये हुआ पहला या सेकंड डॉक्यूमेंट की आप बात कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा, एग्जैक्ट यही इंफॉर्मेशन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को चाहिए गाइस। अगर ये जो लिखा मैंने, नो मोटर रिलेटेड ऑफेंसेस, वायलेशंस, टिकट्स, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे गाइस। एक बार कनाडा आ गए तो इंडिया से तो भूल जाओ कि वो डॉक्यूमेंट आपको कोई देगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है गाइस, ये हमें ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी से स्टैम्प्ड एंड साइन करवानी है। अगर आप फिजिकली इंडिया में हैं तो ये काम डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। ठीक है जी,
आपके ड्राइवर लाइसेंस की रिकॉर्ड होगा पूरा इंडिया में, उसमें से वो सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। उसमें ये लिखा रहेगा कि आपका ड्राइवर लाइसेंस नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका नाम ये है और कितने साल से आप क्या क्या करा रहे हैं, वो सब तो एक्सट्रैक्ट में भी आ जाता है, बट इसमें भी लिखा रहेगा। और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज व्हाट दे नीड। सो लेटर हेड पे निकलवाएं गाइस, याद रखिएगा, ठीक है जी। हमें चाहिए एक और स्टेटमेंट जो प्रिंटेड है, वो भी मैं अगेन से पढ़ देता हूं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, अगेन वो नाम पंकज कुमार, दिस इज टू सर्टिफाई दैट पंकज कुमार हैज नो मोटर रिलेटेड एडवर्स इंफॉर्मेशन स्लैश no criminal convictions found for, again naam, that will affect driving within the past 3 years। पहले वाली स्टेटमेंट मैंने बोला था within the past 2 years, इस स्टेटमेंट बोला within the past 3 years। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि no adverse information या फिर no criminal convictions, ये पर्टिकुलर वर्ड गाइस लिखा होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो प्रीटी श्योर आपका जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीजर ये है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाते हैं तीनों, तो आपको आईसीबीसी में, जैसे वैंकूवर में या फिर और प्रोविंस में अकॉर्डिंगली सबमिट करना पड़ता है। वो 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, अबाउट 6 वीक्स। वो रिव्यू करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको वो एक रिपोर्ट भेजते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से होता क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से ये होता है गाइस कि वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस वो चाहते हैं आफ्टर योर क्लास 5 लाइसेंस, वो इवैल्यूएट हो जाता है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट से वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस गैप है वो कवर अप हो जाता है। एंड हेंस दे गिव यू अ परमिशन कि आप अपना क्लास 2, 3 या 4 कमर्शियल लाइसेंस कोई भी आपके प्रोविंस में है, उसके लिए आप टेक्निकली अपना नॉलेज टेस्ट बुक कर सकते हो। विदाउट दिस आप अपना नॉलेज टेस्ट भी बुक नहीं कर पाओगे गाइस। तो इमीडिएटली कनाडा आते ही क्लास 5 अगर आप बनवा लेते हैं 2 से 3 महीने के अंदर, उसके बाद आप इमीडिएटली इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपना कमर्शियल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टैक्सी चलानी हो कनाडा आके, अगर आपको बस चलानी हो, अगर आपको एम्बुलेंस चलानी हो, इस तरह की कोई भी जॉब्स करनी हो, उबर टैक्सी चलानी हो फॉर दैट मैटर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत जरूरी हैं गाइस टू गेट योर कमर्शियल लाइसेंस इन कनाडा। रियली होप कि मैंने बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही तरीके से समझाया है एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जो आपको चाहिए कमर्शियल लाइसेंस के लिए। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी गाइस तो डेफिनेटली गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बहुत जरूरी है गाइस। किसी तरह का भी क्वेश्चन, डाउट दिमाग में हो, बेझिझक कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई एंड क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। और डेफिनेटली लाइक तो कर ही दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, तो थोड़ी सी मुझे भी खुशी हो जाएगी कि मेरी वीडियोस भी कोई देखने लग रहा है और किसी को अच्छी लग रही हैं वो वीडियोस। ठीक है जी। सो दिस वाज अमिश साइनिंग ऑफ वंस अगेन फ्रॉम दैट टॉकीज। Till the time I post another video with another interesting topic, it's a bye for all you guys. Stay happy, stay safe. Take care guys. Bye-bye.